Good morning, student. I'm Jitendra Viskarma. Welcome to my channel Learn English Spoken. दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, यानी किसी भी क्रिया को जारी रखना। अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस को बोला करते हैं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, जागते रहो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कीप ऑन के द्वारा ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इंपरेटिव में इसका रूल होता है कीप ऑन, उसके बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। इंपरेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य मेन वर्ब से ही शुरू हो जाता है, मुख्य क्रिया से ही शुरू हो जाता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है पढ़ते रहो, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे कीप ऑन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम अदर वर्ब। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है जिसमें आईएनजी रहता है। ठीक है, जिसे जिरांड भी बोलते हैं। तो पढ़ते रहो क्या होगा? पढ़ते रहो, कीप ऑन, सबसे पहले तो यही लगाना है कीप ऑन रीडिंग, या स्टडिंग का भी प्रयोग करते हैं। खेलते रहो क्या होगा? कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग। अंग्रेजी बोलते रहो क्या होगा? कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलते रहो, अंग्रेजी सीखते रहो, तो क्या होगा? कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। कीप ऑन का प्रयोग गाइस हम टेंस में भी करते हैं, लेकिन टेंस में केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ही करते हैं, और बाकी में क्यों नहीं करते हैं? कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में ही करते हैं, कंटीन्यूअस में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूटी शो ही करता है, कंटिन्यूटी ही शो करता है, तो इसलिए इसे हम कंटीन्यूअस में नहीं करते हैं। और जब कंटिन्यूटी शो करता है तो परफेक्ट में तो करेंगे नहीं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं करेंगे, यानी इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों टेंस के केवल इंडेफिनिट में ही होता है। तो टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम कीप ऑन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अनुसार लगाएंगे, और जब तीनों टेंस में होता है इसका प्रयोग, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब अगर रखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू या डज आता है, और पास्ट में क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में आपका डीड हो जाता है, और फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल या सेल आता है, विल या सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं, तो क्या होगा? यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके रूल के अनुसार बनाएंगे यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलता रहता है, क्या होगा? ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। राम हंसता रहता है, राम कीप्स ऑन लाफिंग। वो क्यों रोती रहती है? व्हाई डज शी कीप ऑन वीपिंग। क्या तुम बोलते रहोगे, कौन सा टेंस है? फ्यूचर है, और फ्यूचर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे? विल यू कीप ऑन स्पीकिंग, क्या तुम बोलते रहोगे? राधा नाचती रही, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा? राधा केप्ट ऑन डांसिंग, वह घंटों तक रोता रहेगा,
ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार उसे परेशान मत करो। अगर रोना शुरू कर दिया ना तो घंटों तक रोता रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कीप ऑन से ही बनाते हैं। तो ये फ्यूचर में वो घंटों तक रोता रहेगा, यानी रोना अभी शुरू नहीं किया, फ्यूचर में रोता रहेगा। अगर तुम कुछ कर दिए उसके साथ तो फ्यूचर में वो क्या करेगा, घंटों तक रोता रहेगा। तो फ्यूचर में हम बनाएंगे he will keep on weeping for hours, he will keep on weeping for hours, वह घंटों तक रोता रहेगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या होगा, I kept on thinking about you whole night, I kept on thinking about you whole night, मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं, क्या होगा, यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहते हैं। यू डोंट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं। डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलते रहते हैं। व्हाई डू यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इसी का अगर पास्ट में होता है कि आप अंग्रेजी बोलते रहे तो क्या होता है, यू केप्ट ऑन, पास्ट इंडेफिनिट का रूल रहेगा। तो वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या होगा, यू केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। और फिर नेगेटिव अगर बनाना होगा कि आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहे, तो यू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। फर्स्ट इंडेफिनिट में आपका सेकंड फॉर्म लगाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केप्ट होता है। और उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहे तो क्या होगा, यू डिड नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलते रहे, डिड यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहे, डिड यू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों बोलते रहे, व्हाई डिड यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। और फ्यूचर में होगा कि आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे तो क्या होगा, यू विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, क्या आप अंग्रेजी बोलते रहेंगे, विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते रहेंगे, विल यू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों बोलते रहेंगे, व्हाई विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में प्रयोग करेंगे। तीनों टेंस में ही होता है, बाकी सब में तो होता नहीं है। तो एक और एग्जांपल है, इसको भी हम देख लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलता रहता है, वह अंग्रेजी बोलता रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या होगा, he keeps on speaking English। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पे हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। और मेन वर्ब आपका यहाँ पे क्या है, कीप ऑन, यही आपका मेन वर्ब है। तो वो अंग्रेजी बोलता रहता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यस या यस लगाएंगे। तो यस का भी रूल होता है, लेकिन यस इसमें नहीं लगेगा, इसमें यस लगाएंगे। यस किसके साथ लगता है और वो हम बता देंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं, आपको केवल यस इसमें लगाना होगा। ठीक है। तो वो अंग्रेजी बोलता रहता है, क्या होगा, he keeps on speaking English। वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहता है, he does not keep on speaking English। क्या वो अंग्रेजी बोलता रहता है, does he keep on speaking English। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहता है, does he not keep on speaking English। वो अंग्रेजी क्यों बोलता रहता है, why does he keep on speaking English। इसी का अगर पास्ट देखें कि वो अंग्रेजी बोलता रहा, वो अंग्रेजी बोलता रहा, he kept on speaking English, he did not keep on speaking English। वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहा। क्या वो अंग्रेजी बोलता रहा, did he keep on speaking English। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहा, did he not keep on speaking English। वो अंग्रेजी क्यों बोलता रहा, why did he keep on speaking English। इस तरह से पास्ट में प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर होता है कि क्या आप अगर फ्यूचर होता है कि वो अंग्रेजी बोलता रहेगा, वो अंग्रेजी बोलता रहेगा, तो क्या होगा, he will keep on speaking English। वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, he will not keep on speaking English। क्या वो अंग्रेजी बोलता रहेगा, will he keep on speaking English। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, will he not keep on speaking English। वो अंग्रेजी क्यों बोलता रहेगा, why will he keep on speaking English।
तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में कीप ऑन का प्रयोग करते हैं और इसका स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है गाइस। तो आप भी इसे सीखिए और अपने दैनिक जीवन में जहाँ जहाँ पर भी बोलना पड़ा वहाँ पे आप बोलिए, क्योंकि बोलना बोलने से ही आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, सो ट्राई टू स्पीक वॉट एवर यू लर्न। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।